एक शाम की बात है, जब बीरबल महाराजा अकबर के दरबार से निकल के अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी उन्होंने रास्ते में देखा एक मोटा सा आदमी उदास वहाँ पे खड़ा है। तो बीरबल जाके उस मोटे से आदमी से पूछा, अरे क्या बात है, आप बहुत उदास लग रहे हो। तो वो मोटा आदमी बोला, बीरबल मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। तो बीरबल ने कहा, अरे कैसी परेशानी, मुझे बताइए। तो वो मोटा आदमी बोला, मैं चाहता हूँ कि मैं पंडित बनूं, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान लूँ। मैं चाहता हूँ बिना ही ज्ञान लिए लोग मुझे पंडित कह के पुकारे। यह सुनकर बीरबल ने कहा, यह तो बहुत ही गलत रास्ता है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है फिर भी आप चाहते हो कि लोग आपको पंडित जी बोले, तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो वह मोटा आदमी बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस चाहता हूँ कि लोग मुझे पंडित बोले, लेकिन इसके लिए मैं ज़्यादा समय नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं ज्ञान लूँ और उस ज्ञान से लोग मुझे पंडित बोले। तो बीरबल सोचते हैं क्यों न इसको मजा चखाया जाए। तो बीरबल उसको बोलते हैं, तुम एक काम करो, अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हें पंडित बोले तो कल सुबह सुबह तुम बाजार में खड़े हो जाना। मेरे कुछ आदमी आएंगे जो तुम्हें पंडित कह के पुकारेंगे, लेकिन तुमको उनको जवाब नहीं देना है, बल्कि पत्थर उठाना है और उनके तरफ फेंक के मारना है, और उसके बाद डंडा लेके उनके पीछे दौड़ना है। लेकिन ये ध्यान में रखना, किसी को कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। वह मोटे आदमी को ये तो समझ नहीं आता कि आखिर बीरबल क्या बोलना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति अगर ये बोल रहा है तो कुछ तो बात होगी। तो अगले दिन सुबह सुबह वह मोटा आदमी बाजार के बीचों बीच जाके खड़े हो जाता है। तभी वहां से बीरबल के कुछ आदमी आते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, ओ पंडित जी। वो सुन के वह मोटा आदमी पत्थर उठाता है और उनकी तरफ फेंक के मारता है। फिर भी वह चिल्लाते रहते हैं, ओ पंडित जी, ये बोल के वो दौड़ते हैं, जिसके पीछे पीछे वो पंडित डंडा लेके दौड़ते रहता है। उसके बाद वहाँ से कुछ लोफर लड़के गुजरते हैं और वो भी चिल्लाते हैं, ओ पंडित जी, और वह मोटा आदमी उनको भी पत्थर मारते रहता है। धीरे धीरे माहौल ऐसा हो जाता है कि बाजार का हर व्यक्ति उसको देख के ओ पंडित जी कह के चिल्लाता है, और वह मोटा व्यक्ति पत्थर उठाता है और उनके तरफ फेंक के मारता है। और ये लगातार कुछ दिन चलते ही रहता है। शुरू में उस मोटे व्यक्ति को तो बहुत खुशी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे एक महीना बीत जाता है, जब उसको ये एहसास होता है कि लोग उसे पंडित तो कह रहे हैं, लेकिन कोई उसे इज्जत नहीं देता। और एक समय के बाद वो पंडित शब्द से ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसको ये लगने लगता है कि लोग उसे पागल समझ रहे हैं, और जब भी वो घर से निकलता है तो हर व्यक्ति पंडित बोल के उसको छेड़ता है। इस समस्या से परेशान होकर वो दोबारा बीरबल के पास जाता है और जाके बोलता है, बीरबल, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? लोग मुझे पंडित तो बोल रहे हैं, लेकिन सम्मान नहीं दे रहे हैं। तब बीरबल मुस्कुराता है और बोलता है, क्यों, आप ही तो चाहते थे ना बिना ज्ञान का आपको लोग पंडित कहे, तो यही तो हो रहा है आपके साथ। बिना ज्ञान का लोग ऐसे ही आपको पंडित बोलेंगे और जिंदगी भर आप इस शब्द से खुश होते रहना। तो वह मोटा आदमी बोलता है, मैं खुश बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई पंडित ना बोले। तो इस पर बीरबल मुस्कुराते हैं और उनको समझाते हैं कि बिना ज्ञान का नाम आप कुछ ही समय के लिए प्राप्त कर सकते हैं। फिर वह मोटा आदमी बीरबल से माफ़ी मांगता है और पूछता है कि आप कोई उपाय बताइए जिससे मैं बच सकूं। तो इस पे बीरबल बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, कुछ महीनों के लिए दूसरे शहर में चले जाइए, और जब आप दोबारा इस शहर में आओगे और जब लोग आपको पंडित बोलेंगे तो आप उसको नज़रअंदाज कर देना। यह सुन के मोटा आदमी दूसरे शहर चले जाता है, और जब वो वापस आता है लोग उसे पंडित बोल के चिढ़ाते हैं, बट वो बीरबल के कहे अनुसार उसका जवाब नहीं देते, और एक समय बाद उसकी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो जाती है। लेकिन इस बार वो रास्ते में खड़े होके दुखी नहीं होता, बल्कि वो खुश होता है कि उसे कोई पंडित कह के नहीं बुलाता।